Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 3 that is ecology. आज जो हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं that is lecture 8 about the effect on population of different ecological relationships. Different जो ecological relationships हैं उन पर जो इफ़ेक्ट्स हैं पॉपुलेशन के, जो डिफरेंट इफ़ेक्ट्स होते हैं पॉपुलेशन पे डिफरेंट इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स के, वो कैसे होते हैं वो आज हमने देखना है. सो एसएलओ क्या है? हाइपोथेसाइज व्हाट वुड हैपन इन द इकोसिस्टम इफ द पॉपुलेशन ऑफ वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन डिफरेंट इकोलॉजिकल रिलेशनशिप इज अफेक्टेड. अगर कोई भी एक पार्टिसिपेंट जो है इकोसिस्टम में पॉपुलेशन का, अगर उसके नंबर जो है डिस्टर्ब होता है तो उसका इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स पे क्या इफेक्ट होता है, ये आज हमने इस एसएलओ में देखना है. इसके लिए एक्टिविटी देखते हैं. ये एक एक्टिविटी शो करवाई गई है आपको. ये मुझे जल्दी से बताएं कि ये एक्टिविटी क्या रिप्रेजेंट कर रही है. यस, this is a picture of a food chain. अगर यहाँ पे हम ये जो ग्रास होपर्स हैं इनकी पॉपुलेशन कम कर देते हैं तो इसका इस फूड चेन पे क्या इफेक्ट होगा. यस, जो इनके प्रीडेटर्स हैं वो इफेक्ट होंगे. जो कार्निवर्स हैं जो इनको खाते हैं और इन पे डिपेंडेंट हैं खुराक के लिए, वो डिस्टर्ब होंगे. तो उनके डिस्टर्ब होने की वजह से ये सिलसिला पूरी फूड चेन में चलेगा और ये तमाम जो इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स हैं इस फूड चेन में, वो तमाम इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स यहाँ पे डिस्टर्ब होंगे. तो इस तरह से किसी एक भी पार्टिसिपेंट का एक फूड चेन में डिस्टर्ब होना पूरी फूड चेन को डिस्टर्ब कर देता है और पूरी फूड चेन के डिस्टर्ब होने की वजह से उस इकोसिस्टम में जितने भी रिलेशनशिप्स हैं वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं. सो क्वेश्चन है, हाउ डज एनर्जी फ्लो इन अ फूड चेन. एनर्जी फ्लो कैसे होता है इन फूड चेन. यस, एनर्जी फ्लो करती है फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स. जो प्रोड्यूसर्स हैं वो एनर्जी लेते हैं फ्रॉम सन और फूड प्रिपेयर करते हैं और इसी तरह जो फूड वो प्रिपेयर करते हैं वो खाते हैं कंज्यूमर्स, उसको कंज्यूम करते हैं और आगे ये कंज्यूमर्स में सिलसिला चलता रहता है. तो इस तरह से प्रोड्यूसर से एनर्जी फ्लो करती है कंज्यूमर्स में. तो अगर किसी भी एक कंज्यूमर या प्रोड्यूसर का कोई पार्टिसिपेंट को इस पॉपुलेशन का डिस्टर्ब हो जाए तो ये एनर्जी फ्लो का जो सिलसिला है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और इकोसिस्टम में जितने रिलेशनशिप्स हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे. सो जो डिफरेंट, जब कोई भी रिसोर्स है इकोसिस्टम में वो भी डिस्टर्ब हो, लाइक खुराक की कमी हो जाए या फिर पानी ना हो या फिर स्पेस की जो कमी है ऑर्गेनिजम्स को फेस करनी पड़े, तो उसकी वजह से भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे से compete करते हैं और compete करने के दौरान अगर वो अडेप्टेशन नहीं कर पाए तो क्या होता है, कोई भी एक पॉपुलेशन जो अडेप्टेशन नहीं कर पाई वो ख़त्म हो जाती है और उसके ख़त्म होने से होल चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है. सो एनिमल जो प्लांट्स हैं वो compete करते हैं फॉर वाटर, सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड स्पेस टू ग्रो एंड एनिमल्स compete फॉर फूड, वाटर, शेल्टर एंड नेस्टिंग स्पेस. जो प्लांट्स हैं वो compete कर रहे हैं फॉर रिसोर्सेज ऑफ फूड, शेल्टर, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर सप्लाई एंड सनलाइट. और जो एनिमल्स हैं वो compete कर रहे हैं फॉर स्पेस, फॉर नेस्टिंग स्पेस, जहाँ पे वो नशोनुमा पा सकें और रिप्रोड्यूस कर सकें, इसके अलावा खुराक के लिए और पानी के लिए. सो इस तरह अगर इसमें से किसी भी एक रिसोर्स की कमी हो जाए तो होल पॉपुलेशन डिस्टर्ब होती है और होल पॉपुलेशन के डिस्टर्ब होने की वजह से फूड चेन डिस्टर्ब होती है और फूड चेन जब डिस्टर्ब होती है तो इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स इन एन इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाते हैं. सो प्लांट्स जो हैं, जब जो
डिफरेंट जो पॉपुलेशंस हैं प्लांट्स की, कुछ जो हैं वो बहुत लंबे होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। तो फॉरेस्ट में जो लंबे प्लांट्स हैं वो सनलाइट ज़्यादा लेते हैं, तो जो छोटे प्लांट्स हैं उनको सनलाइट कम मिलती है। तो अगर तो छोटे प्लांट्स की जो पॉपुलेशन है वो अडेप्टेशन कर लें सनलाइट, कम सनलाइट के साथ, तो क्या होता है कि वो ग्रो कर सकते हैं और वो नेक्स्ट उनकी जनरेशन्स बढ़ती जाती हैं। लेकिन अगर जो छोटे प्लांट्स हैं वो अडेप्टेशन ना कर पाए तो क्या होता है, उनकी पॉपुलेशन खत्म होती जाती है। इस तरह से जो फूड चेन है वो डिस्टर्ब होती है। इसी तरह अगर एक फूड वेब में कोई भी एक पॉपुलेशन की कमी आ जाए, लाइक रैबिट जो है उसकी पॉपुलेशन कम हो जाए, तो उसको जो उस फूड चेन को मेंटेन करने के लिए उसके जो प्रेडेटर्स हैं रैबिट्स के, लाइक जो फॉक्स है, जो फॉक्स पॉपुलेशन है जो रैबिट्स पे डिपेंड करती है, वो क्या होगी, उसको खुराक नहीं मिलेगी और वो डिस्टर्ब हो जाएगी और उसकी पॉपुलेशन आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती चली जाएगी। तो इस तरह से जो डिफरेंट इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसी तरह ही ये एक एग्जाम्पल शो करवाई गई है फॉरेस्ट इकोसिस्टम की। यहाँ पे अगर जो जिराफ्स और डियर की पॉपुलेशन है अगर वो ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है, तो जो उन पे डिपेंडेंट हैं टाइगर्स और लायंस, जो उनको एज अ फूड इनटेक करते हैं, जो उनका शिकार करते हैं और अपनी खुराक हासिल करते हैं, वो क्या होंगे, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। और अगर तो वो अडेप्टेशन कर लेते हैं या माइग्रेशन कर जाते हैं उस इकोसिस्टम से तो वो सरवाइव कर जाएंगे। अगर वो वहाँ से वो अडेप्टेशन नहीं कर पाते तो क्या होगा कि इन दोनों की पॉपुलेशंस भी खत्म हो जाएगी और इस तरह से ये जो पूरा इकोसिस्टम है ये खत्म हो जाएगा, ये डिस्टर्ब हो जाएगा। रैप अप करते हैं लेक्चर को। If the number of any particular organism of a species increases greatly, it results in the competition among the organisms to meet their needs. अगर कोई भी पार्टिसिपेंट एक पॉपुलेशन का वो बहुत उसका नंबर जो है डिस्टर्ब हो जाए या अगर वो बढ़ जाए बहुत ज़्यादा, तो क्या होगा कि उस इकोसिस्टम में रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी, कंपटीशन बढ़ेगा। और कंपटीशन के दौरान अगर तो अडेप्टेशंस हो जाती है, वो ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट कर लेते हैं उन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, तो वो सर्वाइव कर जाएंगे। अगर अडेप्टेशन नहीं होती तो क्या होगा कि वो ख़त्म हो जाएंगे और उनके ख़त्म होने से इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। और अगर तो उनके नंबर्स कम हो जाते हैं तो जो उन पे डिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी भी पॉपुलेशन डिस्टर्ब होगी। तो इस तरह से होल फूड वेब डिस्टर्ब होगा और इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। होमवर्क क्या है इसके लिए? ड्रॉ अ फूड वेब एंड एक्सप्लेन इफ यू विल एक्सक्लूड एनी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स what would happen to its predator populations. Also conclude your explanations. आपने क्या करना है, आपने फूड वेब बनानी है और उसमें से कोई भी एक पार्टिसिपेंट चूज करना है फूड वेब का। उसको देखना है कि अगर उसका नंबर जो है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन कम हो जाती है तो जो उसके प्रीडेटर पॉपुलेशंस हैं उन पे क्या इफेक्ट होगा, और अपनी आपने एक्सप्लेनेशन को कंक्लूड भी करना है और अपने टीचर्स को दिखाना है और अपने क्लास फेलो से शेयर करना है। So I hope now are you able to better explain about the effects of any numbers of population decrease or increase on ecological relationships. Thank you so much. Allah Hafiz.